कोई चर्चा हुई? पूरी तरीके से सभी माननीय विधायक अपने गठबंधन के नेता हेमंत सोरेन के प्रति समर्पित भाव से साथ में हैं। कहीं कोई इब्बट नहीं है और कांग्रेस जन पूरी तरीके से साथ रहेंगे। आरजेडी भी पूरी तरीके से साथ रहेगा, तो कहीं इब्बट की बात ही नहीं है। हमारा जो है विनोद भाई भी साथ हैं, सब लोग साथ हैं, कोई बात ही नहीं है। इसलिए जो परिस्थितियां आएंगी, न्यूटन की गति का तीसरा नियम है क्रिया के विरुद्ध प्रतिक्रिया। क्रिया होने दीजिए, फिर प्रतिक्रिया बताएंगे। यानी आप ये कहना चाहेंगे कल कुछ होता है, अगर खुदा न खास्ता जैसा कि आशंका जताई जा रही है, अगर ईडी अरेस्ट कर लेती है मुख्यमंत्री जी को, तब के लिए कोई प्लान बी बना कुछ? अरे सब बन चुका है, डोंट वरी, वी ऑल आर फुल्ली कॉन्फिडेंट एंड फुल्ली सेटिस्फाइड। सो बिल्कुल चिंता मत कीजिए, सब कुछ सामान्य है। चेहरा कौन होगा उसके बाद? अब चेहरा तो देखिए, अब चेहरा वगैरह तो अब इतना खुलासा क्यों चाहते हैं, आने दीजिए समय। कोई हस्ताक्षर कराया अधिकार कागज पर? आत्मरक्षा का अधिकार आपको है कि नहीं है? सेल्फ ऑफ डिफेंस का अधिकार हर आदमी को है, हमको भी है, आपको भी है। मैम, मीटिंग में क्या हुआ? क्या किसी साझे कागज पर कल्पना सोरेन जी के नाम के लिए सिग्नेचर कराया गया? क्या एग्रीमेंट बनी? जैसे इस पर मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगी, लेकिन आज की मीटिंग में मूल रूप से जिस तरह से भाजपा के लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम से भगोड़ा और क्या क्या कह के जो एक अराजकता पैदा कर दी थी, लोगों माहौल पूरा खराब कर दिया था देश का, उस पर विराम लगाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने विधायकों और माननीय मंत्रियों को यहाँ बुलाया था और ये कहा कि वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उन्होंने बात की और कहा कि ऐसा कोई डर नहीं है, मैं आ गया हूँ और कल ईडी का सामना भी वो करेंगे। और पहले भी ईडी ने उनसे लंबी पूछताछ की है, 7 घंटे की पूछताछ की है, कभी 8-9 घंटे की है, इस बार भी करेंगे। और पिछली बार उन्होंने खुद ही कहा था कि 18 सवालों को पूछा गया है और बहुत सारे सवाल ईडी के लिस्ट में था जो शायद कल पूछा जाएगा, आगे पूछा जाएगा, ऐसा उन्होंने पहले ही कहा था। तो इसी सिलसिले में ये है कल की पूछताछ और हम लोग आश्वस्त हैं कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी और आने वाले चुनाव में भी दमखम के साथ लड़ेगी। देखिए, भारत जोड़ो न्याय यात्रा आदरणीय राहुल गांधी जी आ रहे हैं और यहाँ अन्याय बढ़ता जा रहा है, उसको कैसे पुरजोर तरीके से कुंद करना है उस पर चर्चा हुई है। पूरी ताकत से मिलजुल करके हम लोग अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। जो लोग मुखबिरों के हवाले से, सूत्रों के हवाले से मुख्यमंत्री के बारे में लापता और भगोड़ा सब जैसे का इस्तेमाल कर रहे हैं, उन लोगों को भी जो रणनीति बना करके नेस्तनाबूद करने का काम करेंगे। अर्जुन मुंडा जी हैं, उन्होंने झारखंड के लोग क्या सोचेंगे, मुख्यमंत्री दिल्ली आते हैं और अचानक से लापता हो जाते हैं। देखिए, अर्जुन मुंडा जी पुराने आदमी हैं, मैं उनसे दरखास्त करूंगा कि एक बार पुरानी यादें भी ताजा कर लीजिए। जब एक मुख्यमंत्री ऐसे भी थे जो चप्पल छोड़ के भाग गए थे और वो मसला क्या था वो भी बताने का कष्ट करेंगे। अब तो वो काफी क्लोज हैं, वो ज्यादा बेहतर बता पाएंगे। पूरा नैरेटिव सेट किया गया था बीजेपी की तरफ से कि मुख्यमंत्री आ चुके हैं, हो गए हैं, सारे नैरेटिव रखा गया, इन सब पर सारे नैरेटिव फेल हैं। आज लोग जूता भी खा रहे हैं और प्याज भी खा रहे हैं। सबका इस्तेमाल भी कर लिया और कुछ हुआ भी नहीं। अब फिर से एक बार इस्तेमाल करेंगे, वो भी देख लेते हैं क्या होता है। हम लोग तमाम चीजों के लिए तैयार हैं और पूरी तरह से एकजुटता के साथ उनको बताने के लिए तैयार हैं कि अन्याय हम किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम लड़े हैं, हम लड़ेंगे, हम न डरे हैं न डरेंगे। कल ईडी की पूछताछ है, मुख्यमंत्री से पूछताछ करेगी, क्या फिर से कोई मीटिंग कॉल की गई है और इस पूरे दोबारा पूछताछ की प्रकरण करेगी? देखिए, ईडी ज्यादा बेहतर बता पाएगी कब पूछताछ करेगी। वो मुख्यमंत्री जी से पूछताछ करेगी, मुख्यमंत्री जी उनका जवाब देंगे। हम लोगों को बहुत कयास लगाने की जरूरत नहीं है। कयास पर तो आप देखें किस तरह से भद पीटी है मीडिया की, जहां भगोड़ा और लापता जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया 32 घंटे के अंदर में। कौन कहाँ है इसका पता किसी को नहीं होता, कोई नहीं सवाल उठाता। मुख्यमंत्री जी थोड़े देर के लिए जरा सा ये हुए तो मुखबिरों और सूत्रों के हवाले से बहुत सारी चीजें की गई। कहीं कोई गायब नहीं हुए थे, आप लोग को भ्रम था, वो सब क्लियर हो गया। आज महात्मा गांधी की मूर्ति पे मिले हैं आप लोग से, साक्षात दर्शन हुआ।
हम लोगों को जनता के उम्मीदों पर खरा उतरना है, भरोसे पर खरा उतरना है, ये सारी बातें हुई। और बताइए क्या पूछना है? आपको ऐसा दिखता है क्या सरकार बहुमत से भी ज्यादा बहुमत में है? नहीं, चलिए। बैठक जो आज जिस तरह से आज केंद्र सरकार के इशारे पर एक चुनी हुई सरकार को जिस तरह से अपदस्थ करने की कोशिश की जा क्या बातें हुई सर? बता रहे देखिए, इंडिया गठबंधन के सारे विधायक उपस्थित थे। सबने अपनी चट्टानी एकता का परिचय दिया है और सभी विधायकों ने, चाहे कांग्रेस के विधायक हों, चाहे वामपंथी विधायक हों, झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक हों, आरजेडी के विधायक हों, तमाम विधायकों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व पर अपना विश्वास व्यक्त किया है और कहा कि हमने आपको 5 साल के लिए नेता चुना है। इस विधानसभा में जनता ने 5 साल के लिए भेजा है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के मंसूबे पर पानी फेरेंगे हम सब। वह जो जी लपलपाए हुए है, लार टपकाए हुए कि सीएम की कुर्सी तक हम पहुंचे, हम सब उन्हें सीएम की कुर्सी तक पहुंचने नहीं देंगे। 5 वर्षों तक लगातार इंडिया गठबंधन हेमंत जी के नेतृत्व में सरकार चलेगी और हम सबों ने अपना विश्वास दिया। देखिए, जो निर्णय हुआ है, आज की बात मैंने आपको कहा और मैं आपको ठोस तरीके से कह रहा हूं कि हम सब कल भी यहाँ डटे हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी के कोई बातचीत हुई है क्या? जो हमने आपको कहा, बात जितनी हुई इतनी बात कही। आपके मन की बातों का हम उत्तर नहीं दे सकते। स्थिति का चेंज नजर आएगा तब क्या स्टैंड रहेगा? ठीक है। हेलो, पार्टी ले रहे हैं। बाहर निकल जाइए मंत्री जी, बाहर निकल जाइए, बाहर निकल जाइए, सर बाहर आइए। सर क्या कुछ हुआ बैठक में? सर बैठक में जब हम गठबंधन के लोग हैं, सरकार हम चला रहे हैं, तो ये बैठके तो आम बात है। बैठक हुई, सरकार कैसे चलानी है, कैसे हम लोगों को जनता के उम्मीदों पर खरा उतरना है, भरोसे पर खरा उतरना है, ये सारी बातें हुई। और बताइए क्या पूछना है? आपको ऐसा दिखता है क्या सरकार बहुमत से भी ज्यादा बहुमत में है? बाहर आइए ना सर, 2 मिनट के लिए बाहर। नहीं, चलिए। बैठक जो आज जिस तरह से आज केंद्र सरकार के इशारे पर एक चुनी हुई सरकार को जिस तरह से अपदस्थ करने की कोशिश की जा रही है, हम सभी एकजुट हैं और हम लोग सभी मिलकर सामना करेंगे। पूरी सरकार और